अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर फोर्थ क्लास ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अच्छा, इससे जो प्रीवियस क्लास है इसमें हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, समरी डिटेल, एंकर का टैग, ऑप्शंस का टैग और सिलेक्ट का टैग, ये हमने जो टैग है वो कवर किए थे। और आज की क्लास में इंशाल्लाह हम टेबल्स बनाना सीखेंगे कि टेबल किस तरह हम क्रिएट करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर, और इनपुट्स की सारी टाइप्स हैं जो मेन में यूज़ होती हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबलिम टेक्स्ट के ऊपर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे आज, और इसका जो एज ब्राउज़र है वो भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट की, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको क्लास 4 का नाम दे देता हूँ। डॉट एचटीएमएल आपको पता है एक्सटेंशन लाजमी हमने सेव करनी होती है। उसके बाद हम इसका जो सिंटैक्स है उसको लिख लेते हैं। सिंटैक्स लिखने के बाद इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके हो गया। और इसको हम रन कर लेते हैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र में, ठीक है। ये क्लास 4 हमारी रन हो गई है। और इसका नाम हम वेबसाइट का नाम कोड नेक्सस रख लेते हैं। इसको सेव किया, रीलोड किया, कोड नेक्सस रखा गया, ओके हो गया। अच्छा, आज की क्लास में हम टेबल बनाना सीखेंगे कि टेबल किस तरह क्रिएट होते हैं इसके अंदर। टेबल के लिए सबसे पहले आपने टेबल का टैग लगा लेना है इसके अंदर। जैसे ही आप टेबल का टैग लगाएंगे उसके अंदर आपने फिर टेबल रो लगानी है। ये टेबल रो होगी, ठीक है। सेव करेंगे, रिलोड करेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। आपको पता है इस तरह रो होती है और इस तरह कॉलम होते हैं। हमने क्योंकि रो में रखनी है अपनी हेडिंग्स वगैरह टेबल की और अपनी रो में सारा डाटा, तो हम रो में काम करेंगे, ठीक है। टेबल रो पहली, उसके अंदर हम 3 हेडिंग रख लेते हैं। टेबल हेडिंग, ठीक है, 1, टेबल हेडिंग 1, टेबल हेडिंग 2 और सॉरी, टेबल हेडिंग 2 और अपनी टेबल हेडिंग 3, टेबल हेडिंग 3, ठीक है। सेव किया। इसमें रखते हैं हम नेम और नीचे वाले में हम रखते हैं क्लास और उससे नीचे वाले में हम रखते हैं रोल नंबर, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ और ये हमारी टेबल हेडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। टेबल हेडिंग्स के बाद अब ये एक रो हो गई। एक रो के अंदर मैंने 3 टेबल हेडिंग रखी है, नेम, क्लास और रोल नंबर, ठीक है। अब ऐसी मैं एक नई रो बनाऊंगा तो उसमें फिर डाटा आएगा तो फिर वो सीक्वेंस में आएगा। अगर मैं रो नहीं दूंगा तो वो इसके साथ साथ डाटा जुड़ा आ जाएगा, डाटा सारा अनसीक्वेंस वे में आएगा, ठीक है। हम इसलिए एक और नई टेबल रो बनाएंगे क्योंकि एक न्यू रो में हमने इसका जो है डाटा वो देना है, ठीक है। पहले हमने हेडिंग्स दी है, अब इसका डाटा हमने लगाना है। टी डी मतलब के टेबल डाटा, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम अहमद। सेव किया, रिलोड किया, ये देखें नेम के साथ नीचे मेरा हेडिंग, टेबल हेडिंग के नीचे मेरा टेबल डाटा आ रहा है। ये एक रो है और ये दूसरी रो है। एक रो और ये हमारी दूसरी रो, ठीक है। ये ज़रा सीक्वेंस में आप देखना, थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना है इसके ऊपर, ठीक है। बाकी एक और हम टेबल डाटा लगाते हैं, उसके अंदर हमारी क्लास आएगी। क्लास के अंदर हम थर्ड या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए ये क्लास के नीचे आ गया। और एक नया टेबल डाटा हमारा आएगा, टेबल डाटा। उसके अंदर हम अपना रोल नंबर लिख लेते हैं, कोई भी 2 5 6 जो भी आप एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। नेम के नीचे हमारा नेम, क्लास के नीचे हमारी क्लास, रोल नंबर के नीचे हमारा रोल नंबर। ऐसे ही हम जितने भी सीक्वेंस में डाटा लिखते जाएंगे वो सीक्वेंस में आता रहेगा, पर उसके लिए आपने रो लाजमी लगानी है। मैं वही कॉपी पेस्ट करके 3 4 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया, रीलोड किया, आप देखें सेम सीक्वेंस में सारा डाटा आ रहा है, ऐसी है। अच्छा, अब जो इनपुट टाइप्स हैं वो हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं। इनपुट टाइप्स हमारी कौन कौन सी हैं इसके अंदर, जो मेन इंपॉर्टेंट यूज होती हैं हमारी इनपुट टाइप्स, ठीक है। उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत इधर लिख के रखी हुई हैं। मैं इनको कॉपी करके तो पेस्ट करके आपको रन करके दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसको चलाना कैसे है आपने, ठीक है। मैंने सेव किया, मैंने रीलोड किया और ये हमारे आ गई है, ठीक है। पहली हमारी है इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये इनपुट है टैग और ये टाइप है हमारा एट्रीब्यूट। इक्वल टू ये हमारी है इनपुट की वैल्यू, ठीक है। अगर हमने टेक्स्ट की इनपुट बनानी है तो हम उसके लिए टेक्स्ट की टाइप रखेंगे ताकि उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखें, जैसे ये देखें टेक्स्ट के अंदर लिखा जाए। अगर हम पासवर्ड के इनपुट बना रहे हैं, जैसे फेसबुक में होता है ना, ऊपर लिखा होता है नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हमें टाइप भी पासवर्ड लगानी पड़ेगी। टेक्स्ट लिखेंगे तो फिर वो टेक्स्ट आएगा, पासवर्ड नहीं आएगा। ये देखिए पासवर्ड के अंदर अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो हाइड कर रहा है और साथ हमें ये शो अनशो का आइकन भी दे रहा है, ठीक है। ये जैसे कि आपको पता होगा जो ओरिजिनल फेसबुक वगैरह पे या कहीं भी हमने डाटा वगैरह एंटर करते हैं लॉगिन साइन अप के लिए, तो वो इस तरह मांगता है और इस तरह की इनपुट उसके अंदर होती है, तो वो इसी से होती है इनपुट टाइप पासवर्ड से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट आ जाती है। सबमिट इनपुट टाइप अगर सबमिट आप रखोगे तो हमारे पास सबमिट का एक बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट वाला बटन आ जाएगा हमारे पास। और अगर इनपुट टाइप आप रेशियो रखोगे, रेडियो वैसे लिखा जाता है पर ऐसे रेशियो हो जाता है, डी साइलेंट हो जाता है, तो वो हमारा सिलेक्ट अनसिलेक्ट वाला बटन है। जो सिलेक्ट जिसके अंदर जेंडर नहीं आता, मेल फीमेल, वो वाला है। इसका आगे इंशाल्लाह आपको फुल यूज़ करना सिखाऊंगा किस तरह आपने यूज़ करना है इसको। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास फिर इनपुट टाइप हमारे पास चेक बॉक्स आ जाता है। ये भी सेम इसी तरह चेक बॉक्स है जो एक बटन क्रिएट हो जाता है।
सिलेक्ट और अनसिलेक्ट वाला टिक अनटिक वाला चेक बॉक्स। अभी ये सही वर्क नहीं कर रहा, कुछ ब्राउज़र पे ये वर्क करता है। इंशाल्लाह आगे जो क्लासेस वगैरह आएंगी उस पर हम अच्छे तरीके से इसको ना कवर कर लेंगे। वैसे अभी इस ब्राउज़र पे रन नहीं कर रहा ये, कुछ ब्राउज़र है उनमें ना मसला करता है ये। बाकी इंशाल्लाह आगे इसका भी हल आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर इनपुट टाइप। कलर इनपुट टाइप जब जैसे ही आप लिखोगे तो उसके बाद हमारे पास ये कलर की एक इनपुट टाइप आ जाएगी, जिसके अंदर हम कलर सेलेक्ट वगैरह या कोई भी कलर इसके ऊपर ना आप लिख सकते हो या कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसी सेम हमारे पास इनपुट टाइप डेट आ जाती है। डेट के अंदर आपका डेट का इनपुट आ जाता है, उसके अंदर आप डेट वगैरह कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगेन ईमेल ये हमारी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है। ईमेल आपको पता है, ईमेल तो हर चीज़ में यूज़ होती है। साइन अप साइन इन जिधर भी आपने जो भी करना है ईमेल लाजमी यूज़ होती है। ईमेल के लिए हम इनपुट टाइप ईमेल लगाएंगे, उसके अंदर हम हमारा टेक्स्ट भी आ जाएगा, सिंबल्स भी आ जाएंगे, डिजिट्स भी आ जाएंगे, सब कुछ ही आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, सब कुछ आ जाता है हमारा इसके अंदर। अगर आप कोई सिंबल वगैरह ना लगाएं तो इसके अंदर एरर भी आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनपुट टाइप फाइल। फाइल के लिए हमारे पास ये इनपुट आ जाती है, जिसको क्लिक करने पे आपकी कोई भी फाइल आप सिलेक्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, प्री पीएनजी से सिलेक्ट हो गई है सिलेक्ट करने के लिए। इनमें से जो ज़्यादा मेन है ना वो यूज़ होती है डेट, ईमेल और अपना इधर रेशो, चेकबॉक्स, पासवर्ड, टेक्स्ट। ये ज़्यादा यूज़ होती हैं। पासवर्ड, ईमेल और ये नंबर्स वगैरह ये थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी जो हैं वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मतलब कि नॉर्मल यूज़ होती हैं यहाँ पर वैसे। ठीक है, तो ये आज के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना फॉर्म बनाना सीखेंगे कि फॉर्म किस तरह बनाते हैं, साइन इन साइन अप वगैरह फॉर्म। सो उससे नेक्स्ट क्लास में हम सही एडवांस से स्टार्ट करेंगे अपना हेडर बनाना, हेडर फुटर वगैरह सब कुछ बॉडी में क्रिएट करना, डिव्स को कैसे काम करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।